बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तीर रिपोर्टर्स बेंच एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। और नाज़रीन ने एक ख़बर जो अभी तक किसी के दिमाग से नहीं गुजरी, किसी की नज़र से नहीं गुजरी, मैंने सोचा अपने व्लॉग में इसको ब्रेक करें। मेरे साथियों को भी शायद अभी तक उस बात का अंदाज़ा नहीं है। नाज़रीन, इंतखाबात 2024 जिसके ऊपर बहुत सारे धांधली के केसेस उसके ऊपर दायर हुए और बलूचिस्तान से ट्रिब्यूनल्स के फैसले भी आना शुरू हो गए हैं, उनके खिलाफ अपीलें भी सुप्रीम कोर्ट में आ रही हैं। इसी वजह से नाज़रीन खबर थोड़ी सी बुरी है। वैसे तो जुमे के दिन नॉन लीग के लिए बुरी खबरें आती हैं, लेकिन इस बार बुध के दिन आ गई। तो जुमा ही है ना, तुसी दे तो जुमे रहे हो ना दे जुमे को रहा हूँ, लेकिन बस वो ठीक है। उनके लिए बुरी खबर बुध वाले दिन होनी चाहिए। आज जुमे को ही उनको दे देते हैं। खबर ये नाज़रीन के जस्टिस अतहर मिनल्लाह जो आजकल खटकता है दिल यज़दा में कांटे की तरह। नहीं ये जुमला ना कहें। हाँ, ये जुमला ये मिसरा ना कहें। गैर आईनी कहते हैं जी, नहीं ये मिसरा उनके लिए ना कहें। गैर आईनी मैं इसकी उसमें नहीं जाता कि इकबाल के किस कलाम में से लिया गया है। ओके ओके। ये लोगों को, बहुत से लोगों को पसंद होता है, अपने बारे में भी कह देते हैं कि मैं खटकता हूँ। लेकिन ये चलें लोगों को बता देते हैं, अगर कोई समझना चाहे तो ये शैतान का जिब्राइल से मुकालमा था, तो शैतान अपने हक में कह रहा था। अच्छा अच्छा, अल्लाह माफ़ करें। नहीं जी, फिर हम बदल लेते हैं। तो जैसे अतहर मिनल्लाह साहब जो आजकल बड़े गैर क्या आईनी कहते हैं आप। चुभ रहे हैं गवर्नमेंट को, हाँ, उनको आईनी बेंच में भी नहीं डाला गया। उनकी सरबराही में 3 रुकनी एक बेंच है सुहेल साहब, जो धांधली के हवाले से 3 मुकदमात की समाअत करने जा रहे हैं आइंदा हफ्ते। और एक मुकदमा है PB 28 केच का, और उसमें धांधली का केस है। 2 मुकदमात हैं बलूचिस्तान असम्बली के ही हल्का 44 और PB 44 और PB 45 का। एक उनमें से केस अली मदद जटक साहब का भी है, जिनको हुक्म इंतराम के ऊपर बहाल किया गया था हालिया दिनों में। तो अब देखते हैं कि अतहर मिनल्लाह साहब इन केसेस को किस तरह लेके चलते हैं। और बुध वाले केस फाइल तक का ही केस है ये, अपील नहीं, फाइल स्टेज तक का ही अगर केस है, उसमें मामला वही फॉर्म 47 और फॉर्म 45 वाला भी है ना। और रेशो कितना अली हाई मोहम्मद टर्न जब आउट तक किया वो, इंसानी की ये है उनकी जानिब से अपील दायर हुई भी है। अपील दायर हुई है। तो लेट्स सी कि ये अतहर मिनल्लाह साहब इस मामले को किस तरह लेके चलते हैं। और बेंच में कौन कौन शामिल है बाकी ये बेंच में उनके साथ इरफान सादत साहब हैं और अकील अब्बासी साहब शामिल हैं। तकड़ा बेंच तो वकील साहब तैयारी से हैं। वकील साहब तैयारी से हाँ, तो ये नाज़रीन एक बड़ा अच्छा बेंच है। और बुध वाले दिन अच्छे आपको मामलात जो हैं वो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आईनी बेंच की आज की कारकर्दगी तो हम चले बाद में बताएंगे। उससे पहले आइंदा हफ्ते जो आईनी बेंच ने कह लें कि केसेस उनके सामने फिक्स हुए हैं, उनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेस भी हैं। हाँ। आर्मी चीफ, मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, जी जी, आसिम मुनीर साहब, उनके हवाले से भी मुकदमा मुकर्रर हुआ है कि जो तौसीह दी जाती है आर्मी चीफ को, उनके खिलाफ दरख्वास्त महमूद अख्तर नकवी ने दायर की थी, जिस पर ऑब्जेक्शन लगा था। 1843 की दरख्वास्त है, ऑब्जेक्शन के खिलाफ उनकी अपील थी। अब वो उनकी मेन अपील और ऑब्जेक्शन दोनों ही समाअत के लिए मुकर्रर हो गए हैं आईनी बेंच के सामने। और अगले हफ्ते आयशा मलिक साहिबा भी 20 तारीख तक आईनी बेंच का हिस्सा होंगी, वो भी इस मुकदमे को सुनेंगी। इसके अलावा MQM का जो एक मुकदमा था मरदमशुमारी के ख़िलाफ़, वो समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है। साथ ही साथ आर्टिकल 121 को है ना, उससे पहले नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त है, जिसके अंदर उन्होंने ये इस्तदा की थी कि जो इंतखाबात 2024 हैं ये 2018 वाली मरदमशुमारी 17 वाली मरदमशुमारी पे करवाए जाएँ। तो वो दरख्वास्त भी लगी हुई है। वैसे तो इन्फेक्शस हो गई, इंतखाबात हो चुके हैं। तो इस तरह के कुछ मुकदमात और भी हैं। सुहेल साहब, बाकी मुकदमात भी जरा बताएं कौन कौन से लग रहे हैं। देखें ये बाकी खुशका ही है जी, कोई ऐसा कोई आप ये नहीं कह सकते। एक तो सियासी जमात में Audio leaks वाला। शमूलियत लाजमी करार देने वाला मामला है, हाँ, वो अहम केस है। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी पार्टी डिक्लेयर करने के खिलाफ दरखास्त है, ये भी आईनी बेंच के सामने आई है। एक सियासी बुनियादों पर जो IG इस्लामाबाद का ये तबादला है, रुक के हैं यार, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी जमात डिक्लेयर करने के खिलाफ दरखास्त आईनी बेंच में आई है। और उस आईनी बेंच की सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान कर रहे हैं, जो मखसूस नशिस्तों में इख्तिलाफी नोट लिख चुके हुए हैं। और उस बेंच में जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल है, जो उनके साथ उस इख्तिलाफी नोट में शामिल है, जिस इख्तिलाफी नोट को बाकी जजेस ने कहा था कि ये ऐसे ही है जैसे मतलब वो खुद को कोई जाहिर करे जी कि मैं तो काबिल भी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का जज हूँ। अब उनके पास ये मामला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का दोबारा आ रहा उसी है। बेंच में मोहम्मद अली मदर साहब है, जिन्होंने अक्सरियत का फैसला दिया था। आयशा मलिक साहब, आयशा मलिक साहब हैं, उसमें हसन अतर रिजवी साहब हैं, और जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं। हाँ, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि ये केस 21 को है, 20 को। अब 20 तक तो आयशा मलिक साहब हैं, 21 को वो नहीं है। 21 को आर्टिकल 21 वाला केस है नाज़रीन, आबिद ज़ुबैरी साहब की दरखास्त है।
इसके अलावा एक ऑडियो जो लीक्स में है ना, पूरा बेंच है 7 रुकनी। ओके, काजी फाइज ईसा साहब नाजरीन जो सबको पता है कि पार्लियामेंट में गए, वहाँ उन्होंने बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का खिताब भी किया और कहते रहे मुझे पता नहीं था तकरीर का मौका मिलेगा, लेकिन पूरी तकरीर करके आए थे। जरदारी साहब उनके एक तरफ बैठे हुए थे तो बड़ा माहौल था, फिर भुट्टो को रिलीफ भी दिया उन्होंने 45 साल के बाद। बाकियों के तो केस पे इंस्ट्रक्शन हो जाते हैं, लेकिन वो वाला नहीं हुआ था। अच्छा, उस मामले में नाजरीन ने जो जजेस का पार्लियामान में जाके खिताब करना है वो केस भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। महमूद अख्तर नकवी साहब ने ये दोनों आर्मी चीफ वाली और ये दरखास्तें दायर की थी, जिन बेचारों को पिछले 2 केसेस में 40,000 रुपये जुर्माना हुआ था। तो अब देखते हैं कि आज का दिन, वैसे अगर हम बात करें ना सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच का, आज के दिन आईनी बेंच की कोई सेल नहीं हुई। आज कल 60,000 रुपये की हाँ, आज होनी थी। बचत कोई नहीं हुई, हाँ, लेकिन आज आईनी बेंच ने टाइम भी लगाया, लेकिन टाइम वो आम साइलिन वाले केसेस में ही लगाया है। अपना कोई अलग से टाइम, इनको आईनी बेंच को फ्यूचर के लिए अपना टाइम अलग से करना चाहिए। ये दिन 1 बजे रखा करें समाअत, ये सुबह आम साइलिन जो इनके आम केसेस इनके पास लगे हुए हैं ना, ये या तो कहें जी कि हम आज से ना आम जज जो सुप्रीम कोर्ट का है ना उसकी जॉब से हम जो है ना वो मुस्तफ़ी होते हैं, हाँ। उसकी सैलरी हम नहीं लेंगे, तो फिर तो बात ठीक है। लेकिन उनके केसेस आप पेंडिंग करके तो आप आईनी मुकदमात जो गैर मौसर किस्म के हैं, कि इमरान खान ने कन्वेंशन सेंटर में स्पीच क्यों की थी। अच्छा हाँ, ये तो अब बताना भूल गए कि आज श्वेता बताना बताइए, इमरान खान को बड़ा बड़ा रिलीफ मिला है। काजी फाइज ईसा को शिकस्त दे दी है इमरान खान ने आज, और उसी आईनी बेंच से उसी नोट पर सुमोटो लिया गया था, उनके नोट पर लिया गया था। और काजी फायज ईसा को शिकस्त तो इमरान खान ने 13 जनवरी को दे दी थी। काजी फायज एक ईसा बार एक फिर दे ब्रांड था दिया। ना, नहीं काजी फायज ईसा एक ब्रांड था ना, एक नाम था इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का, रूल ऑफ लॉ का, डेमोक्रेसी का। बहुत जबरात 13 जनवरी का जो फैसला था, बहुत जबरात 13 जनवरी का फैसला, उसके बाद काजी फायज ईसा तो बाकी नहीं बचा ना। उसके बाद तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, उसके बाद काजी फायज ईसा वो जो देवता था ना, वो तो देवता को तो हरा दिया था 13 जनवरी को इमरान खान ने। ये साबित कर दिया था कि आप इंसाफ नहीं कर सकते, आप कुछ भी कर सकते। अच्छा, एक और जो अभी खबर आई है कि 18 नवंबर को आज़ाद उम्मीदवारों को सियासी जमात में शमूलियत लाजमी करार देने की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। आप कहाँ थे? आप कहाँ थे? मैं सोच रहा था जो आप बात कर रहे थे उस वक्त, तो मैं आईजी इस्लामाबाद वाली सोच रहा था उस वक्त। अच्छा, आईजी इस्लामाबाद वाला मैं आपको बता दूं नाज़रीन, ये आजम स्वाति साहब वाला केस है बेसिकली। जो उनके घर कुछ वो चरागाह सी बन गई थी, गाय भैंसें उनके घर में घुस गई थी मजदूरों की, अफगानियों की। उनको फिर उन्होंने मार मूर के हटवाया था और आईजी साहब का ट्रांसफ़र, जान मोहम्मद थे उस वक्त आईजी, उनका तबादला भी हो गया था। उस वाले से ये 100 मोटरसाइकिल निसार साहब ने लिया था और स्वाति साहब की नाली तक बात जा रही थी, लेकिन फिर मामले को टाल दिया गया था। अब वो क्योंकि स्वाति साहब भी गिरफ्तार हैं, वो फिर खबरों की जीनत बने हुए हैं और लाइमलाइट में हैं और ज़ेर अताब हैं, और अब देखते हैं आप सुप्रीम कोर्ट उनके हवाले से क्या करता है। तो इसके साथ ही साथ सुहेल साहब कुछ तहरीरी फैसला भी आया है जो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, इमरान खान की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद करने का। तोशाखाना 2, तोशाखाना 2 जो बेसिकली नैब में तोशाखाना 2 है, हर बार बताना पड़ जाता है। तोशाखाना का तीसरा केस है, उसमें बरियत की दरख्वास्त उन्होंने दायर की थी फर्द जुर्म से पहले ही, उसको उन्होंने खारिज किया। और बरियत की दरख्वास्त में मौक़िफ़ इमरान खान का ये था कि तोशाखाना एक ही इल्ज़ाम है, इसमें मुझे बार बार आप ट्रायल कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें पहले भी ट्रायल हो चुका है, सज़ा हो चुकी है। कल देखें नैब ने जाके हाईकोर्ट में एतराफ़ किया है कि जी तोशाखाना 1 में इमरान खान को सज़ा गलत दी गई, तो वो सज़ा कलअदम करार दें और वापस ट्रायल कोर्ट को भेजें हाई कोर्ट में। हाँ, अच्छा, इसको ना इतना हल्का लिया गया पूरे मुल्क में। ये वो केस था जिसके ऊपर जनाब पूरे मुल्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस, टॉक शोज, पता नहीं क्या क्या चल रहा होता था। तो एक नैब का आगे कह देना जी कि वो केस में गलत सज़ा हुई है इमरान खान को, तो इसको वापस कर दें, ये मामूली बात है यार। अच्छा, वो जो डंके बजा थे कि सजा बिल्कुल ठीक हुई है, वो आपकी एक तरफ वो मान रहे हैं, दूसरी तरफ तोशाखाना 2 रुकवाने के लिए इमरान खान ने कहा था कि भाई ये कुछ केस नहीं है, इसको आप बरी करें, मुझे एक दफ़ा सज़ा हो चुकी है और दोहरी सज़ा की ममानियत तो ये मेरे अकब में दर्ज है काजी फायज साहब यादगार पर, हाँ तख्ती पर, कब्र पे, तो कतबे पर। अच्छा, अब वो रिटन जो ऑर्डर आया है उसमें जज शाहरुख हरजमन साहब ये फरमाते हैं कि जी शवाहिद आने दें, उसके बाद ही फिर देखूंगा कि ये एक सा केस है या नहीं। इस मौके पर मैं ये नहीं कह सकता कि ये एक ही है, हालांकि चालान उनके पास आ चुका है। वो कहते हैं फर्द जुर्म आयद होगी तो फिर उसके बाद, मतलब उन्होंने टाला है कि भाई अभी मैं नहीं बरी कर सकता, समझो। हाँ, वो हाथ खड़ा करने वाले जज हैं शाहरुख हरजमन साहब। ये वो इद्दत वाले मामले में हतमी स्टेज पे आके तो
पूरा केस इन्होंने सुना, चलाया, हाँ। फैसला सुनाने से पहले कहते हैं वो चूंकि वो दूसरी पार्टी का बंदा ना मेरे पे एतराज करेगा तो मैं ये फैसला एतमाद सुनाता किया छोड़ उसने। दिया। हालांकि वो उस स्टेज पर उन्होंने एक स्टेज पर बल्कि 2-3 दफ़ा उन्होंने ऐसा कहा जी कि मैं फलाना वो जी क्या जी तोशाखाना 1 में जिसने सजा सुनाई थी उसका नाम क्या था यार, मयूद राबर। वो इन्होंने नहीं कहा था, वो हाँ। अब्दुल हसन अब्दुल मैंने हसन। कहा था कि उन्होंने मैं कहा नहीं दिलावर नहीं मैं ही दिलेर हूँ। फैसला हर सूरत सुनाऊंगा जी, ये तो हो नहीं सकता जनाब, फौरी दलाल मुकम्मल करें जी, अगर कोई ना जाता कोई वकील तो वो उस पर बड़ा भ्रामी का इजहार भी करते, और एंड वो फैसला महफूज किया, और जो तारीख दी उन्होंने कि मैं इस तारीख को फैसला सुना है, उन्हें हाथ खड़े कर दिए। चूँकि दूसरी पार्टी ने मुझ पर एतमाद किया, लिहाजा मैं ये केस दूसरी अदालत को ट्रांसफ़र करता हूँ। और फिर जज कुदरतुल्लाह चौधरी ने बड़ी मेरिट पर फैसला दिया उन्होंने। तो पाकिस्तान की कुदरतुल्लाह चौधरी नहीं थे सर, नहीं, अफजल मुजोका, अफजल मजोका थे। अफजल मुजोका। अफजल मजोका कुदरतुल्लाह चौधरी ने तो उन्हें मुस्कुराते सजा दी आए, थी। हाँ। उन्होंने आगे कहा जी बरी। बरी क्या जाता है यार, आप जज की कुर्सी पे बैठे हो, करो। आपके पास रिकॉर्ड आया हुआ है कि पहले तोशाखाना ऐसा ही था या नहीं था, करो। हाँ, फिर आप ऑर्डर में लिखते हैं जी कि नैब ने इन्वेस्टिगेशन की, नैब ने, भाई नैब से ये केस ट्रांसफ़र हो चुका है, आप FIA कोर्ट के जज हैं, आप नैब की इन्वेस्टिगेशन पे क्यों राय दे रहे हैं? एग्जैक्टली। नैब से ये केस FIA को जा चुका है, FIA ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की या नहीं की? नैब ने इन्वेस्टिगेशन, नैब का ये दायरा इख्तियार नहीं है, तो नैब की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर आप बरी की दरखास्त खारिज कर रही हैं। अच्छा, आज एक और बड़े मज़े की बात हुई है। 190 मिलियन पाउंड केस हुआ डयाला जेल में नाज़रीन, उसमें सलमान रकम राजा साहब एंड कंपनी पेश हुए। इन्होंने कहा कि जी हाई कोर्ट की डायरेक्शन है कि पहले इमरान खान की बरीयत का फैसला करें उस दरखास्त पे, उसके बाद मामला आगे बढ़ेगा। तो अब मामला चला गया जी 18 नवंबर तक उधर भी, और वो एक कागज़ का इंतज़ार है हाई कोर्ट से जो आना है कि अभी उनको वो हाई कोर्ट से कागज़ सर नहीं आ पा रहा ना, कॉपी वो हाई कोर्ट का कागज़ ये है जी कि 1 हफ्ता हो गया है, हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में बरीत की दरखास्त दोबारा ट्रायल कोर्ट डिसाइड करे। अब नैब के प्रोसिक्यूटर ये कह रहे हैं, जिन्होंने कल एतराफ़ किया उस केस में गलत सज़ा हुई, वो ये कह रहे हैं जी कि 342 की स्टेटमेंट जब रिकॉर्ड होना शुरू हो जाए ना, तो फिर आप बरीत की दरखास्त को हतमी फैसले में ही डिसाइड करते हैं। हाँ। अब इमरान खान आज 3 तारीखों पे उन्होंने इसलिए बरीत की 342 स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना शुरू नहीं की, आज फिर बगैर कार्रवाई के केस आगे गया है 18 तक वो गालबन। 20 को है ना केस लगा हुआ। सुने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ये रिमांड बैक किया था ना बरीत की दरखास्त डिसाइड करने का, वो जाके उनके वकला कहते हैं इमरान खान के वहाँ जी कि अब आपने पहले ये केस दोबारा सुनने, हाई कोर्ट ने कहा, वो कहते हैं ऑर्डर दिखाएं, ऑर्डर अभी जारी नहीं हुआ। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स आपको राजा साहब आप भी कवर करते रहे, डेली आया करते डेली हैं। आया करते, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन का बेंच अभी तक वो ऑर्डर नहीं निकाल रही है। लिखवा दिया जाता था, कई दफा तो ऐसा ही होता था कि वो मतलब 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल पहले इस पर फंसा राजी के नैब तरामीम बहाल हो जाएंगी अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। वो फैसला सुनाते काजी साहब ने 2-3 माह आराम से लिए, जो बाकी केसों में जजों को कहते थे कि 15 दिन में फैसला सुनाए, 2-3 माह उधर निकल गए कि इतने अरसे में शायद उससे सजा हो जाए। वो आया, उन्होंने कहा जी अब ये बहाल हो गया है, इसमें वाजे लिखा हुआ है नैब तरामीम में कि काबीना के फैसले पर दायरा इख्तियार नहीं है नैब का। वो दरखास्त खारिज कर दी नैब कोर्ट ने और वो केस अपने पास रखा हुआ है, ठीक है। और अब उस पर हाई कोर्ट में वो आए तो हाई कोर्ट का काम था मेरिट पे डिसाइड कर दी कि भाई बनता है नैब तरामीम के तहत अब ये केस नैब का या नहीं बनता। और ऐसा नहीं है, हाई कोर्ट बेल में देख चुकी हुई है मेरिट्स काफ़ी हद तक, और जजमेंट में भी इन्होंने बेल में लिखा हुआ है जी कि अगरचे टच नहीं करने चाहिए मेरिट्स, लेकिन एक जज की मजबूरी होती है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अच्छा ऑर्डर लिखा हुआ है कि एक जज की मजबूरी होती है कि जब आप ऑर्डर लिख रहे हैं बेल का तो आप एविडेंस तो देखेंगे ही ना कि भाई इसकी बेल बनती है या नहीं बनती। तो फिर उन्होंने लिखा जी CFO की जो स्टेटमेंट है बज़ाहिर उसके बाद ही आप केस फर्दर इंक्वायरी का, और फर्दर इंक्वायरी का केस होना ग्राउंड होती है बेल की, ठीक है। तो अब आप उस पर ऑर्डर जारी कर देते अगर मेरिट पे कि ये आप नैब तरामीम के तहत फाल करता है नैब के एम्बिट में या नहीं, तो उसको सुप्रीम कोर्ट चैलेंज कर देते। अगर उनके खिलाफ आता, अगर नैब के खिलाफ आता वो चैलेंज कर देते, केस सुप्रीम कोर्ट आ जाता, मामला ख़त्म होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं आने देना, सुप्रीम कोर्ट नहीं आने देना, समझ गए? क्योंकि केस इमरान खान का केस इमरान नहीं, खान क्योंकि यहाँ सादे बेंच ने सुनना है, सादे अंडे वाले ने। अंडे वाले नहीं सुनना। बहरहाल नाज़रीन, आज अब देखते हैं अगले हफ्ते आईनी बेंच की जो है ना वो सेल कितनी जाती है। आज तो जुमा था तो बस पिंडी में तो ताजरों की दुकानें बंद ही होती हैं। लेट्स सी आज कितनी वो बगैर कमाई के ये कैसे जाते हैं। और आइंदा हफ्ते इंटरेस्टिंग होगी, बहुत सारे केसेस समाअत होगी। तो इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।